नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज शनिवार का दिन है और नवंबर की तारीख है 18। आज सरसों बाजार में कैसा व्यापार है, कैसा कारोबार है, कहां बाजार घट रहा है, कहां बाजार बढ़ रहा है, क्या स्थिति है और आने वाले सप्ताह में बाजार कैसा रह सकता है, इस पर बात करें। उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे जो डेली बुलेटिन न्यूज़पेपर है जो व्हाट्सएप पर डेली मिलता है, तेल तिलहन की सटीक रिपोर्ट के लिए आप उसकी सदस्यता भी ले सकते हैं। आज का जो सरसों का बाजार है वो विदेशी बाजारों के ऊपर ही निर्भर दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि अब देश के भीतर का जो तेल तिलहन का जो फसल है, चाहे वो सोयाबीन है, चाहे वो सरसों है, उसकी स्थिति क्या है उस पर बहुत कम निर्भर कर रहा है। बाजार की जो रफ्तार है या गति है या दिशा या दशा है, केवल और केवल विदेशी तेलों के बाजार पर निर्भर करता है आजकल हमारे भारत का घरेलू तिलहन और तेल का बाजार। तो सुबह जैसे मैंने आपको बताया था कि सरसों की बिजाई कुछ घट रही है और अब समय भी लगभग पूरा हो चुका है। बिजाई के सही आंकड़े आने में तो शायद थोड़ा सा समय और लग सकता है, लेकिन बिजाई लगभग पूरे देश में कंप्लीट हो चुकी है। कितनी हुई है ये सुबह मैंने आपको पूरा डाटा आपको दिया था। अब बात करते हैं आज के सरसों बाजार की। सबसे पहले बात कर लेते हैं भरतपुर मंडी की। भरतपुर मंडी में आज अन्नकूट का पर्व मनाया जा रहा है, इसलिए आज वहां पर अवकाश है। लेकिन उसकी जो पड़ोस की मंडी है, नडवई मंडी जिसे बोलते हैं, उस मंडी में आज 5565 रुपए का भाव खुला है। यानी कल से करीब करीब 30 रुपए बाजार कमजोर है। यानी भरतपुर का और नडवई का भाव 100% नहीं, 99% सेम रहता है, बराबर रहता है। तो उस कारण से देखें तो कल से बाजार यहां 30 रुपए कमजोर है। जयपुर का बाजार आप 25 रुपए कमजोर भी कह सकते हैं और स्टेबल भी कह सकते हैं, क्योंकि बाजार 5,975 रुपए खुल रहा है और कल भी भाव 5,975 से 6,000 रुपए के बीच में था। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि बाजार स्टेबल है। और जो सलोनी प्लांट है आपका, सलोनी प्लांट के अंदर आज 25 रुपए की गिरावट हुई है और जो दूसरे प्लांट हैं उनके अंदर भी लगभग 25 रुपए की गिरावट ही दर्ज हुई है। ज़्यादा कोई गिरावट की गुंजाइश या संभावना दिखाई नहीं दी है। दिल्ली और चरखी दादरी लाइन, टोंक निवई लाइन पर बाजार अवश्य 50 रुपए कमजोर हुआ है। इसी तरह 25 रुपए जो गोयल कोटा प्रोटीन्स का भाव है वो भी 25 रुपए कमजोर हुआ है। लगभग मंडियों के अंदर 25 रुपए की आप गिरावट मान सकते हैं। कुल मिलाकर के जो सरसों का तेल है उसके अंदर अभी तक कोई बढ़त या गिरावट ज्यादा नहीं है, बाजार स्टेबल सा ही खड़ा है। 1094-95 रुपए का भाव है जयपुर का एक्सपेलर का भाव, और लगभग यही भाव उसके आसपास के और मंडियों में भी इसी तरह के भाव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगला जो आने वाला सप्ताह है उसके अंदर सरसों में कैसा बाजार रह सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी तेजी की संभावना, जैसा मैंने बार बार निवेदन किया कि बहुत बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। लेकिन बाजार इस दायरे को छोड़ करके जाएगा, इससे ज़्यादा लगता नहीं है कि इससे ज़्यादा गिरावट बढ़ेगी। कहने का मतलब ये है कि 5,900 से 5,600 के 6,000 रुपये के बीच में ही बाजार रहना चाहिए। 5,900, 6,000, 6,050 तक भी जा सकता है और 5,900 तक नीचे आ सकता है। इससे ज़्यादा का दायरा बाजार सरसों का लगता नहीं है। बिजाई के आंकड़े आने के बाद में कुछ थोड़ा बहुत सुधार होने की संभावना बन सकती है, लेकिन उसको भी साथ में विदेशी बाजारों का सपोर्ट चाहिए। विदेशी बाजारों की स्थिति पर बात कर लेते हैं। ब्राजील के अंदर सोयाबीन का जो रकबा है, जहां जहां सोयाबीन की फसल उगाई जाती है, बिजाई होती है, उस रकबे में जो तापमान है वो बहुत ऊंचा चल रहा है। एक महीना पहले वहां भीषण गर्मी पड़ रही है और बिजाई प्रभावित हो रही है, जिससे आपने पिछले 2-3 दिनों के अंदर सोया कॉम्प्लेक्स के अंदर सोयाबीन, सोया तेल और सोया मील सभी के अंदर आपने बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है। अब जो गिरावट दर्ज हो रही है सोया तेल में भी, पाम तेल में भी, वो आपूर्ति को दर्शाती है कि आपूर्ति ठीक रह सकती है, क्योंकि मुनाफा वसूली के कारण भी बाजार में गिरावट आती है। और आपूर्ति ठीक रहने की संभावना इसलिए है क्योंकि ब्राजील में किसानों के पास जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा है। अर्जेंटीना में इस बार फसल अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले साल अर्जेंटीना में ये स्थितियां बनी थी, बाजार काफ़ी गर्म रहा और मौसम काफ़ी गर्म रहा और जो सोयाबीन का जो उत्पादन है वो काफ़ी कमज़ोर रहा। लेकिन इस बार विपरीत हो रहा है। पिछली बार ब्राज़ील अच्छा था, इस बार अर्जेंटीना अच्छा है।
तो वहाँ से भी कुछ आपूर्ति हो सकती है। इस कारण से बड़ी तेजी फिलहाल खाद्य तेलों में लगती तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ सुधार अगले सप्ताह में बनेगा। और सरसों का भी जैसे मैंने बताया कि 6000, 6050 और नीचे में 5900 का दायरा बना रह सकता है। आज मंडियों के जो भाव हैं वो मैं आपको कुछ मंडियों के मैंने जिक्र आपके सामने किया। भरतपुर मंडी आज बंद है, लेकिन नडबई का भाव 5565 रुपये खुला है। जयपुर 5925 रुपये से लेकर के 5950 रुपये तक बाजार है। अलवर 5550 है। दिल्ली 5600 रुपये है। चरखी दादरी 5550 है। हिसार 5200 रुपये, बरवाला 5200 रुपये, खैरथल 5500 रुपये, बीकानेर 5150, नागौर 5200, निवई 5500, निवई मंडी 5525, टोंक मंडी 5505, गंगापुर 5631, कोटा 5600, बीपी आगरा 6175, शारदा 6175, नडबई 5565, डीग 5565, गंगापुर 5621, हिंडौन मंडी 5636 और खेरली मंडी के अंदर भाव रहा 5620 रुपये। आज सलोनी प्लांट का कोटा का भाव है 6325, अलवर का भाव है 6350, 6375 रुपए का भाव है दिग्नेर, शमशाबाद और आगरा का। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।